अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 में टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सिंपल टिश्यूज़ को डिस्कस किया। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आई एम गोना टेल यू अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनको कंपाउंड टिश्यूज़ कहते क्या क्यों हैं और इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स या कौन से कंपोनेंट्स या कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। For those who don't know me, my name is Fariha Liaquat and welcome to my YouTube channel. So let's move towards the topic. Complex tissues or compound tissues. Complex or compound, as the name indicates, कि ये जो टिश्यूज़ हैं डेफिनेटली ये सिंगल सेल से मिलके नहीं बने। कंपाउंड का क्या मतलब होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल। यहाँ पर मैं कुछ सेल्स ड्रॉ करूँगी। आप देखें कि मैंने सेल्स ड्रॉ किए हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि एक जैसे सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें तो उनको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं, राइट। अगर वो टिश्यूज़ जो हैं वो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उनको मेरिस्टेमेटिक कहेंगे। अगर वो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो उनको परमानेंट कहेंगे। लेकिन क्या होगा कि तमाम के तमाम सेल्स टिश्यूज़ में एक जैसे होंगे। बट इन कंपाउंड टिश्यूज़ यहाँ पर हम थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज करेंगे। हम कहेंगे कि तमाम सेल्स जो हैं वो मिल के फंक्शन तो एक ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो तमाम सेल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कोई सेल जो है वो इलांगेट भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, कोई फाइबर लाइक भी हो सकता है, कोई पाइप शेप भी हो सकता है, ठीक है। आप देखें कि मैंने यहाँ पर टिश्यूज़ बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं, राइट। अब ये सब सेल्स ने मिल के एक टिश्यू बना दिया। अब ये जो एक टिश्यू है ये एक ही फंक्शन प्ले करेगा, ठीक है। एक ही फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन होगा इन तमाम टिश्यूज़ का। ऑल्दो ये तमाम सेल्स जो हैं, सॉरी ये एक टिश्यू का, ये तमाम सेल्स जो हैं ये डिफरेंट है। आप देखें ये ओवल शेप है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप का सेल बनाया है, ये मैंने किसी और शेप का बनाया, लेकिन ये सब मिलकर एक टिश्यू बना देंगे और फंक्शन भी एक ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ को जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं। अच्छा, नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, डोंट वरी, हम इसे इजी बनाएंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं मेजर। फर्स्ट टाइप इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम और फ्लोएम एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इनका एक ख़ास किस्म का रोल होता है। उनका रोल क्या होता है तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ प्लांट की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बना रही हूँ। ये एक छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ लीव्स होंगे। ओके, जाइलम और फ्लोएम जो है ये प्लांट की स्टेम के सेंटर में मौजूद होते हैं, इस जगह पर, ठीक है, रॉड शेप सेंटर में स्टेम के। अच्छा, अब ये जाइलम का फंक्शन क्या होता है, इसने ज़मीन से, इसकी जो रूट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं, इन्होंने ज़मीन से जो है वो सॉल्ट्स प्लस वाटर इनको एब्जॉर्ब करना है। रूट पिक करेगी और पिक करने के बाद जो है जाइलम तक पहुंचाएगी और जाइलम जो है वो क्या करेगा, उस पानी को एरियल पार्ट्स तक ले जाएगा,
ठीक है, तो जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। कैसे? ज़मीन से सॉल्ट्स और वाटर को पिक करने के बाद, वहाँ से अपटेक करने के बाद, इस वाटर को जो है वो प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुँचा देना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जाइलम ने एक जो है वो कंडक्शन का काम किया। जैसे कि आप समझें कि ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ चलती हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचा देती हैं, तो जाइलम भी यहाँ पे यही काम कर रहा है। उसने क्या किया है कि उसने पानी को पिक किया और लीव्स को दे दिया। अब लीव्स क्या करेंगे? लीव्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होती है, उनको इस वाटर की बहुत ज़रूरत थी। तो लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड प्रोडक्शन करेंगे। जब फूड जो है वो लीव्स में बन जाएगी, ठीक है, अगर ये जो लीव्स होंगे इनमें फूड बनेगी डेफिनेटली। अब जब वो फूड बन जाएगी तो उस फूड को फ्लोएम यहाँ से पिक करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है लीव्स से फ्लोएम जो है वो फूड को लेगी और उसको पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी फूड की, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे कोई फ्रूट बन रहा है, एप्पल बन रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी देगी फूड। इसके अलावा ज़मीन की तरफ यानी रूट्स की तरफ भी लेके जाएगी। तो इसका मतलब है फ्लोएम ने भी कुछ ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म किया है। फ्लोएम ने क्या किया है कि फूड की कंडक्शन की है, ठीक है, फूड कंडक्शन की है। और जाइलम ने क्या किया है? जाइलम ने वाटर कंडक्शन की है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं और कोलेक्टिवली इनको हम वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। अब आते हैं जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स की तरफ। फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया कि जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स की, और फ्लोएम का फंक्शन है कंडक्शन करना ऑर्गेनिक फूड की, वो फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स में बन रही होती है। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की, कि जाइलम टिश्यूज जो हैं वो उनके अंदर कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम टिश्यूज, बट मेजर जो सेल्स हैं दीज आर 2, और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स, सेकेंड वन इज द ट्रिकीड्स, ठीक है, ये दो जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जाइलम के। जाइलम के पार्ट्स, मेन मेजर पार्ट्स जो हैं दीज आर वेसल एलिमेंट्स, और इनको हम वेसल सेल्स भी कहते हैं और ट्रेकीड्स भी। सेकेंड वन इज ट्रेकीड। फ्लोएम के जो मेन टाइप्स हैं सेल्स की, यानी फ्लोएम टिश्यूज जिन सेल से मिलके बना होता है, वो सीव ट्यूब सेल्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ जाइलम इज वेसल एलिमेंट्स। अब वेसल एलिमेंट्स जो हैं ये आपके सामने एक फिगर है जो ड्रॉ की गई है वेजल्स की। आप देख सकते हैं कि ये पाइप शेप के हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे कि पाइप हो, छोटा सा एक स्ट्रॉ है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक और डायग्राम को क्लियर करने के लिए, तो आप देखें कि ये इस तरह से है। दोनों एंड्स यानी एक छोटा सा स्ट्रॉ समझें आप, और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है, यानी फूड इस तरफ से अगर वाटर जो है वो अगर मूव करेगा एक तरफ से तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको रास्ता मिलता जाएगा, दोनों साइड से ओपन है। तो इनको हम वेसल एलिमेंट्स कहते हैं या वेसल सेल्स कहते हैं। अब ये जो सेल है इसकी जो सेल वॉल भी होगी, डेफिनेटली प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है, एक सबसे बाहर वाली वॉल है और एक अंदर वाली वॉल होगी। जो इसकी अंदर वाली वॉल होती है ना उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। अब सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिक होती है वेसल एलिमेंट्स में, और इसके अंदर लिग्निन भी मौजूद होता है। तो वेसल एलिमेंट्स में मैंने आपको एक सेल या एक एलिमेंट बना के दिखा दिया है, इसके ऊपर एक और एलिमेंट या एक और सेल जो है वो अटैच होगा,
फिर इसके ऊपर एक और अटैच होगा, इसी तरह से इसके नीचे भी अटैच हुए होंगे। तो इस ऐसे क्या होगा कि सेल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग पाइप बना देंगे। ठीक है, वो एक लंबा पाइप बना देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपको इस टाइम ये पेन नज़र आ रहा है, एक लॉन्ग पाइप बना देंगे। और वो होगा क्या कि इस तरह से छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो वेसल एलिमेंट्स जो मिल के लॉन्ग पाइप्स बना देते हैं, और वो पाइप क्या काम करता है, कंडक्शन का काम करता है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की, जो कि ट्रिकीड्स हैं। ट्रिकीड्स में और जाइलम वेसल एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है वो उनकी शेप का डिफरेंस है, जो आपको क्लियरली इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। आप देखें कि यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपस में जुड़ के उन्होंने लॉन्ग पाइप बना दिया। लेकिन ट्रिकीड्स को आप देखें, ट्रिकीड्स की जो एंड्स हैं ना, दीज आर टेपरिंग एंड्स। ये देखें, इनकी एंड्स उसकी तरह राउंडेड नहीं है। आप देख, जितना नीचे से ब्रॉडर है उतना ही उसका जो इसका जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट है वो भी इतना ही ब्रॉडर है। लेकिन यहाँ पर ट्रिकीड्स में देखें आप, ट्रिकीड्स में क्या है कि इसकी जो एंड्स हैं वो टेपर्ड है। ठीक है, ये देखें, एंड टेपर्ड्स हैं, और इसके अलावा ये क्लोज हैं। ठीक है, ये क्लोज है, इसकी तरह ओपन एंड्स नहीं है। इनकी जो एंड वॉल्स हैं वो ओपन नहीं है ट्रकीड्स की, जिस तरह से वेसल एलिमेंट्स की थी। तो ये बारीक सिलेंडर सेल्स होते हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, इसलिए ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये देखें, एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये डिफरेंस था वेसल एलिमेंट्स में और ट्रकीड्स में। अब वेसल एलिमेंट्स और ट्रकीड्स जो हैं ये आपस में मिल के कंप्लीट एक टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम जाइलम टिश्यूज कहते हैं। ऑल्दो कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स भी मौजूद होते हैं और फाइबर्स भी जाइलम में मौजूद होते हैं, लेकिन मेजर फंक्शन जो है वो इन्हीं दो टाइप्स का होता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं फ्लोएम के टाइप्स की, या फ्लोएम की जो टिश्यू सेल्स हैं, जिन सेल्स ने मिलकर फ्लोएम बनाई होती है, तो वो कौन से टाइप से सेल्स हैं। फर्स्ट सेल्स जो हैं, दीज आर सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो बिल्कुल वेसल एलिमेंट्स की तरह ही होते हैं, मिलते जुलते से। ठीक है, अब वेसल एलिमेंट में और सीव ट्यूब सेल्स में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पर समझा देती हूँ। अगर मैं इस टाइम में सिर्फ सीव ट्यूब सेल्स की डायग्राम बना रही हूँ, कि ओवरऑल फ्लोएम की नहीं बना रही, क्योंकि ओवरऑल फ्लोएम की डायग्राम जो है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई गई है इस जगह पे। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि जाइलम था, जाइलम के वेसल एलिमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में फ़र्क ये है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स में या सीव ट्यूब सेल्स में इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इससे ओपन एंडेड नहीं होती जिस तरह से वेसल एलिमेंट्स में थी। यहाँ पे होंगे स्मॉल स्मॉल से जो है वो आपको पोर्स नज़र आएंगे। ठीक है, छोटे से सुराख नज़र आएंगे दोनों साइड्स पे। बिल्कुल वेसल एलिमेंट्स जैसे आपस में ज्वाइन होकर उन्होंने लॉन्ग पाइप बनाया था, इसी तरह से सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी या सीव ट्यूब सेल्स भी आपस में ज्वाइन होने के बाद पाइप्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो इनकी एंड वॉल्स हैं जिसमें पोर्स हैं, ये जो एंड वॉल है, इस पॉइंट को जो है, इस वॉल को हम सीव प्लेट कहते हैं। सीव प्लेट। सो दीज आर सीव ट्यूब सेल्स जो कि आपस में ज्वाइन होने के बाद लॉन्ग पाइप्स बना देते हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्स बना देते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, फूड की कंडक्शन करना। जबकि वेसल एलिमेंट्स का फंक्शन क्या था, वाटर की कंडक्शन करना। उसके बाद सेकेंड टाइप जो है सेल्स की, जो कि फ्लोएम टिश्यूज में पाई जाती है, दीज आर कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन नेम इंडिकेट कर रहा है कि कंपेनियन जो है ये दोस्त हैं। तो दोस्त क्या करते हैं, हमेशा काम आते हैं। ठीक है, जो भी आपके अगर आपके फ्रेंड के पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप उसको हेल्प कर देते हैं कि अगर वो आपके पास अवेलेबल है। तो अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं ना, या सीव ट्यूब सेल्स हैं, इनके पास एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होता।
ठीक है। अब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये तो सारा फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ये तो न्यूक्लियस का तो मेन रोल होता है किसी भी सेल में, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस का तो बेसिक रोल है, फंक्शंस हैं बहुत सारे। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये तो डेड सेल्स है ना। तो अब इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है कंडक्शन का। तो फिर क्या होता है कि कंपेनियन सेल्स, साथी सेल्स, दोस्त हैं, वो क्या करेंगी, वो प्रोटीन्स, अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है। ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये कंपेनियन सेल्स हैं और इनके पास अपना न्यूक्लियस मौजूद है। अभी क्या करेंगे कि ये प्रोटीन्स बनाएंगे और प्रोटीन बनाने के बाद अपने दोस्त यानी सीव ट्यूब सेल्स को दे देंगे। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एक्चुअली सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मिनरल्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, इसके साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि चैप्टर 4 में से आपको आ सकते हैं। So thank you for watching. If you like the video, please like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.